गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 60464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं कि गुरु जी जो है सब कुछ देते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरु जी ने सबको कितनी करोड़ों संगत को किस किस चीज से ब्लेस किया होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग रही है आज तक जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ वो है उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी है। मैं 2023 में अराउंड, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन आज से 3 से 4 साल पहले मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। मेरे बेटे के एक फ्रेंड ने हमें गुरुजी से कनेक्ट करवाया था, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई, मेरा सब कुछ मतलब खत्म होने के कगार पे था। फाइनेंसेस, मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं किराए पे। मेरे बेटे के बोर्ड के एग्जाम्स थे, 9th में वो था जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उसके वो स्कूल, हम काफी दूर रहते हैं, उसका स्कूल काफी दूर था, हम कोविड में यहाँ शिफ्ट हो गए थे द्वारका में, तो हम लोग बहुत परेशान थे उस वक्त। मैं बता भी नहीं सकती हूँ परेशानियां, मतलब मैं आज उनको याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली। लेकिन इतनी ज्यादा मैं परेशान थी, और जब वो बीमारी डिटेक्ट हुई, हम लोग पहले ही बहुत परेशान थे। मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं जॉब ढूंढ रही थी, किराया देना होता था, घर का खर्चा, बेटे की पर मंथ अच्छी खासी फीस जाती थी, मैं बहुत परेशान थी। और मेरा बेटा बार बार दूर होने की, जैसे स्कूल रेगुलर नहीं जाता था, उसने अपनी टीचर को बता दिया कि मेरी मम्मी ऐसे से बीमार हैं। तो उसके एक दोस्त ने हमें गुरुजी का जल प्रसाद लॉकेट स्वरूप लाके दिया और बोला कि देखियो तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद से मैं गुरुजी को मानने लगी, काफी कुछ गुरुजी को मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो बहुत टाइम पहले था, आज से 2007-8 में, लेकिन मैं उस वक्त सोचती थी ये गुरुजी भी ऐसे कोई बाबा हैं, कुछ हैं, और मैं सोचती थी कैसे लोग अपना टाइम मंदिरों में जाकर बर्बाद करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में भी एक ये दिन आएगा जब गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करेंगे और अपने से कनेक्ट करेंगे। उस वक्त जब मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत बीमार, उसके बाद मेरी जॉब लगी, 15 या 20 दिन के लिए एक अच्छी जॉब लगी, लेकिन किसी कारण से वो भी छूट गई। तो मैंने गुरुजी को बिल्कुल मानना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि मैं गुरुजी का साथ छोड़ूं या गुरुजी को ना याद करूं। मैं गुरुजी को दोबारा गुरुजी से कनेक्ट हो गई, मैंने गुरुजी का लॉकेट वगैरह भी पहना, गुरुजी के मंदिर भी 2-3 बार जाने का मुझे मौका मिला। लेकिन मैं बस बीमार होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। मुझे जॉब तो मिल गई अच्छी, और मेरी मनपसंद जॉब मिल गई जो अच्छी थी, सब कुछ था। धीरे धीरे मुझे जॉब में तरक्की भी मिलने लगी, लेकिन हेल्थ वाइज में डाउन होती चली गई, क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में दिखा पाती। और बहुत अच्छा हुआ उस वक्त मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दिखा पाई, क्योंकि जिस एक प्राइवेट डॉक्टर से मैं मिली थी उन्होंने मेरी ब्रेस्ट को रिमूव करने तक का कहा था कि रिमूव करने की नौबत आ सकती है। बिना कोई टेस्ट किए उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था, पेट स्कैन जो कैंसर में मेन होता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त मेरे पास फाइनेंसेस अरेंज नहीं हुए, क्योंकि शायद मेरा ब्रेस्ट उस वक्त रिमूव हो जाता और मैं ठीक भी नहीं हो पाती। लेकिन मैं आयुर्वेदिक इलाज और क्या क्या करती रही और मेरी कंडीशन बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। मतलब 2023 में आकर उसके बाद मैं ऐसे रोज गुरुजी का सत्संग सुनती थी, उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। और मैं सोनू अंकल जी से भी कनेक्ट हुई, उनको मैंने अपना उनसे मैंने बात करी जब मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने उन्हें बोला कि प्लीज मुझे जल प्रसाद भिजवा दीजिए, लेकिन वो भी किसी कारण से मुझे जल प्रसाद नहीं भिजवा पाए। और वो भी बहुत अच्छा हुआ, शायद गुरुजी की ही आज्ञा थी इसमें, क्योंकि जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो बहुत कुछ
मुझे ठीक कर सकता था, मैं ठीक हो सकती थी, लेकिन वो जलप्रपात मुझ तक नहीं पहुँचना था क्योंकि मेरी बीमारी को गुरुजी जड़ से खत्म करना चाहते थे। उसके बाद मेरी मकान मालिक से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, कुछ ऐसी सिचुएशन बिगड़ गई और मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। दूसरी जगह शिफ्ट करते मैं और ज़्यादा बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि उस वक़्त मुझे किसी ने मैं खाना तक नहीं बना पाती थी, बस कैसे हिम्मत करके ऑफ़िस जाती थी, काम करती थी और ऑफ़िस में भी मोस्टली रोती ही रहती थी और मेरे ऑफ़िस में मोस्टली एक मैं ही हूँ और ज़्यादा स्टाफ है नहीं, 2-3 स्टाफ हैं और बाकी बॉस भी कम आते हैं, तो इतना किसी को पता नहीं चला, लेकिन बॉस ने देख लिया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जब मुझे लगने लगा कि अब मेरा आखिरी टाइम आ गया और मेरे बच्चे को मेरे बाद देखने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो मेरी मम्मी जिनसे काफ़ी सालों से 6 साल से हमने बात नहीं करी थी किसी कारणवश, मुझे लगा मुझे अपनी मम्मी को फ़ोन करना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा, मेरी मम्मी अचानक से रो पड़ी। मेरी मम्मी को मेरी कंडीशन के बारे में कहीं से पता चला था वैसे। फिर मेरी मम्मी को जैसे ही पता चला, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा 2 दिन का टाइम दे, मैं तेरे पास आ रही हूँ और कुछ काम-वाम वो करके मैं इमीडिएट तेरे पास पहुँच रही हूँ और तू तब तक मतलब मैं मम्मी से बात करके मुझे ऐसा लगा एक नई होप मिली। उसके बाद धीरे-धीरे अगले दिन मेरी मम्मी से फिर बात हुई। मेरी मम्मी ने बातों-बातों में ही मुझे एक टाइफाइड के टेस्ट का ज़िक्र करा कि उन्होंने भी करवाया था, उनकी भी तबीयत खराब थी। पता नहीं मेरे माइंड में क्या स्टक करा, मैंने वो टाइफाइड का टेस्ट करवाया और वो पॉज़िटिव निकला और मेरी सारी तबीयत जो खराब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा सर घूम रहा था और मैं सोच रही थी कि कैंसर ब्रेन तक जा चुका है। वो ब्रेन तक नहीं गया था, वो टाइफाइड की वज़ह से हो रहा था और अगले दिन मेरी मम्मी भागी-भागी आई। सबसे पहले तो जो 1 महीने से माँ बेटों ने कभी मैगी, कभी ब्रेड या कैसे हमने खाना खाया है, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे बच्चे ने इतना बुरा टाइम डिप्रेशन कभी नहीं देखी, वो इतना डिप्रेस हो चुका था, फिर भी मेरे साथ एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा हुआ था। उसके बाद मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे डॉक्टर से आराम नहीं मिला, मेरी मम्मी अपने घर के पास मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। उन्होंने इमीडिएट मुझे धर्मशिला हॉस्पिटल में रेफ़र करा। हमें नहीं पता था कहाँ से फाइनेंसेस आएँगे, क्या होगा। कुछ पैसा मेरे पास था, मैनेज हो रहा था। मेरी मम्मी ने बोला बेटा मैं करूँगी, कैसे भी करूँगी लेकिन तुझे बचाऊँगी और प्लीज़ अब सारे आयुर्वेदिक छोड़कर इस एलोपैथिक पे फ़ोकस करो, जो होना होगा भगवान के हाथ में छोड़ दो। हम लोग टेस्ट करवाते रहे, मेरा पेट स्कैन हुआ, मेरी ब्रेस्ट पूरी तरीके से खराब होने की उस पे थी, लेकिन जब पेट स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई, जो बायोप्सी मैंने हमेशा के लिए मना करता, मैं बायोप्सी कभी नहीं करवाऊँगी, मेरी मम्मी ने हिम्मत देके वो बायोप्सी भी करवाई। मैंने वो बायोप्सी करवाई, उस बायोप्सी और हम उसके बाद सोचते रहे कि कीमोथेरेपी का खर्चा कहाँ से होगा, कैसे होगा। मेरी मम्मी की इतनी एज है कि वो जॉब नहीं कर सकती, मेरी भी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं कीमोथेरेपी का प्राइवेट सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन फिर भी हम बस गुरुजी को याद करते रहे। मुझे जो डॉक्टर मिले बहुत अच्छे मिले, वहाँ पे एक ट्रस्ट के थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया जिसमें हमें बिल्कुल 1/4 फीस देनी पड़ रही थी। जो डॉक्टर मिले, जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, मतलब उनके पास अंदर जाने से पहले बस हम माँ बेटियाँ रो रहे थे और मैं गुरुजी का जाप कर रही थी और सोच रही थी कि कीमोथेरेपी का कैसे होगा। बस माइंड में यही टेंशन थी, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई अंदर, डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले यही बोला कि हाउ वुड यू फील अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, आपका कैंसर बहुत स्लो प्रोग्रेसिंग है, लास्ट स्टेज है लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेसिंग है और ठीक हो जाएगा, डोंट टेक एनी टेंशन, मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा, सर्जरी तो शायद करनी ही ना पड़े। मतलब ये एक मिरेकल से कम नहीं था, ये मिरेकल ही था बहुत बड़ा। मेरे को लग रहा था डॉक्टर नहीं बोल रहे, वो गुरुजी बोल रहे हैं उनके रूप में। मतलब इतना मैंने मम्मी को बाहर आके बताया और मतलब इतना चमत्कार हम लोग, मम्मी ने इतना धन्यवाद करा भगवान का, मैंने गुरुजी का। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई, टेस्ट भी हुए, पैसे अरेंज हुए, सब कुछ होता रहा। कैसे हुआ पता नहीं। जो दिवाली 2024 की मेरे बच्चे ने रोते रोते गुजारी, मेरे घर में एक लाइट तक नहीं लगी क्योंकि मैं खड़ी तक नहीं हो सकती थी, मुझे चक्कर आते थे खड़े होने पे। हमारे घर में रोटी नहीं बनी, बड़ी मुश्किल से हमने पूजा करी। उसके अगले साल हमने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। हर साल 2025 इतना बढ़िया गया कि मैं मतलब लिटरली कैसे शुक्राना करूं। शुक्राना तो मतलब क्या बोलूं, शुक्राना करके तो मैं गुरुजी की रहमतों को आगे बहुत छोटी महसूस कर रही हूँ कि नहीं, ये तो बहुत कुछ ऐसा हो, मैं अपनी अंतिम सांस तक अपनी सांसें सारी बस शुक्राना 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 करती रहूं, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे लाइफ ब्लेस करी है। मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी उसका समाधान मुझे दे देते हैं। फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है कि हम लोग गुजारा ना कर पाए, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा बेटा भी बहुत खुश है, अब उसकी 12th भी हो जाएगी। ओपन फीस भरने में दिक्कत थी तो गुरुजी ने उसको ओपन से रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब उसके 12th के एग्ज़ाम्स हैं।
उसके बाद वो शायद बाहर भी चला जाए पढ़ाई के लिए। अगर गुरुजी ने उसे ब्लेस किया, गुरुजी की आज्ञा हुई, उसके लिए बेहतरी हुई, तो गुरुजी उसके लिए अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी ने सब कुछ हमारे लिए बस बहुत अच्छा करा। बस आज की डेट में मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। वो भी मैं गुरुजी से का सत्संग कल सुन रही थी और गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी अगर ये कैंसर से रिलेटेड और मेरा कैंसर बिगड़ रहा है तो आप तो भी मुझे बता दो, और अगर ये कुछ और दिक्कत है आप तो भी बता दो। तो लास्ट मिनट सोनू अंकल जी के सत्संग में लास्ट मिनट सिर्फ एक छोटा सा सत्संग आया जिसमें उन आंटी जी ने बोला कि मेरी कैंसर की बीमारी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी है, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द रहता है और गुरुजी ने बोला है कि वो तेरे कान की प्रॉब्लम की वजह से और वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब आई वॉज शॉक्ड टू लिसन दैट कि मैं अपने मन में बोल रही थी और गुरुजी ने कैसे वो कर दिया। नेक्स्ट मंथ मेरा पेट स्कैन है जिसमें गांठ जो मेरी है वो काफी कुछ खत्म हो चुकी है, लेकिन जिसमें और डिटेक्ट होगा कि अब क्या है, क्या आगे प्रोटोकॉल और फॉलो करना है, मेडिसिन का कैसे मेडिसिन चलेंगे, क्या होगा। मैं बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। मेरे बच्चे को संभालने वाला मेरे बाद कोई नहीं है, मैं और मेरा बेटा है। बस मैं गुरुजी के भरोसे ही सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ। मैं आप संगत जी से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी हेल्थ के लिए प्रे करना, मेरे बच्चे के लिए प्रे करना कि मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ जीते हुए देख सकूं। अच्छा हमारा आगे का जो पिछला बिगड़ा है उसका सारा आगे बहुत अच्छा हो प्लीज। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी गुरुजी पर से कभी विश्वास अपना डगमगाने मत देना, जरा सा भी नहीं। गुरुजी सच में करते हैं। मैं भगवान को इतना नहीं वो करती, पूजा नहीं करती। मेरे घर में मंदिर है, मैं बहुत बहुत दिन पूजा भी नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, सिर्फ एक सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ और अच्छे कर्मों में विश्वास करती हूँ। लेकिन सच में मतलब कि मुझे नहीं पता कि कोई भी भगवान को मैंने याद किया कोई भगवान आए, लेकिन गुरुजी को याद करा तो गुरुजी आए और आए। जब मैं हॉस्पिटल, मेरा वेट 35 kg रह गया था, मेरे को उल्टियां नहीं रुक रही थी, और जब मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई तो ऑटो का इंतजार कर रहे थे हम लोग और मैं बैठी थी हॉस्पिटल के बाहर, बिल्कुल मतलब खड़ी नहीं हो रही थी। मैं नीचे अपने घुटनों पे ऐसे बैठ गई थी जैसे बैठते हैं और वेट कर रही थी, मेरे खड़े होने की ताकत नहीं थी। तभी मतलब वो रोई जा रही थी। तभी अचानक से कहीं से एक अंकल जी आए, उन्होंने सर पे ऑरेंज साफा बांधा हुआ था। उन्होंने मेरे बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही है। तो मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे बीमार है और ऐसे इनको कैंसर है और ये परेशान है और कमजोर है, इस वक्त की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने बोला बेटा मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि तू अपने बेटे की शादी और उसके बच्चे जरूर देखेगी और तू बिल्कुल मत घबरा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब मैं उस वक्त रो ही जा रही थी, लेकिन उनकी आज तक वो बात मुझे याद है और मुझे यही लगता है कि वो गुरुजी थे और गुरुजी थे। मेरी लाइफ में इतने मिरेकल हुए, इतना बार ब्लेस करे ना गुरुजी ने कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती, मतलब सुन के रोकने खड़े हो जाए। लेकिन वो मैं फिर नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। और सोनू अंकल जी प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा ये आप सत्संग शेयर कर दीजिएगा और बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपको, आप ये सत्संग शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि शायद मेरे सत्संग के थ्रू बहुत से ऐसे लोग होंगे होपलेस या जो गुरुजी को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे किसी भी चीज के लिए, शायद उनके लिए मेरा सत्संग कोई मैसेज बन जाए, उनको होप मिले। और गुरुजी उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस करे, सबको बहुत ब्लेस करे। और मैं गुरुजी से हर वक्त सिर्फ एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी किसी भी घर में कैंसर की बीमारी मत देना, और दो तो ऐसे देना जैसे एक बुखार है, बस कोई इस बीमारी से, इस गंदी बीमारी से दुनिया से ना जाए अपने लोगों को छोड़कर। प्लीज गुरुजी बस मेरी यही एक गुरुजी से अरदास है। और आप संगत जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे और मेरे बेटे के लिए प्रे करिएगा, और मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि आप सबका हमेशा हमेशा अच्छा, और गुरुजी आपको, सोनू अंकल को, सारे शिव परिवार को बहुत 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 ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि आंटी जी द्वारा हमें SMS पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड किया गया था। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ये ऑडियो सोनू अंकल के गुरुजी सेवा सत्संग शुक्राना चैनल के लिए मैं भेज रही हूँ, और ये मेरा आज 2 फरवरी को भेजा हुआ दूसरा
शुक्राना है, छोटा सा है। असल में लास्ट वीक एक सत्संग में एक आंटी जी ने एक ऐसा प्रसंग सुनाया जो मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा संगत परिवार तक ये पहुंचाऊं। हो सकता है शायद कोई ऐसा भी हो जिसने शायद ना सुना हो। इस प्रसंग में सत्संग की महिमा का बखान था। सत्संग में हर कोई हिस्सा नहीं ले पाता, क्योंकि गुरु कृपा हो तभी सत्संग में जाया भी जाता है, सुना भी जाता है और सुनाया भी जाता है। क्योंकि गुरु कृपा के बिना, गुरु महाराज की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब ये अद्वितीय उदाहरण सुनने को मिला तो कुछ ऐसा था कि एक अंकल वृद्धावस्था में, जिनको शायद सीधा होके चलने में भी दिक्कत होती थी, बड़े नियमित रूप से गुरु दरबार में आया करते थे। सबसे आगे आके सबसे पहले बैठ जाया करते थे। ये मुझे यहाँ पर ये कहना सही होगा कि मुझे अक्षरशः तो याद नहीं, पर उनके उस सत्संग का जितना मुझे याद है उसके भावों को मैं प्रकट कर रही हूँ। और अगर कहीं कुछ छूट गया या सही नहीं है तो उसके लिए मैं आंटी जी से, जिनका ये सत्संग था, उनसे क्षमा याचना करती हूँ। तो ये किसी महात्मा जी के या कि हमारे गुरु जी की बात थी, वो मुझे कुछ पक्का से याद नहीं है। ये आना आके उन्होंने सबसे पहले सबसे आगे आके बैठ जाना। बाकी सत्संग भी आते थे, संगत आती थी, बैठती थी, उनको रोज देखते थे। तो बाकी लोग तो सत्संग में के बीच में कभी इधर उधर एक दूसरे को अगर जानते थे तो एक्नॉलेज कर लेना या नहीं, या जब प्रसाद का समय होता तो जाके सत्संग के बाद भी भेंट करते थे किसी से। पर इनका सिर्फ एक ही काम था, सबसे पहले आना, सबसे आगे बैठ जाना, और उनका पूरा ध्यान सत्संग के प्रवचन पर होता था, उन महात्मा जी पर होता था, महापुरुषों पर होता था। और अब उससे याद आया, क्योंकि हमारे गुरुजी तो प्रवचन नहीं करते थे, सो हो सकता है किसी और महात्मा जी के दरबार की बात की जा रही हो। तो ऐसा हमेशा होता था। उन्हें ना तो वर्षा रोक सकती थी, कोई भी बाधा नहीं रोकती, उन्होंने बाकायदा आना ही आना था। तो महात्मा जी की रोज नजर जाती, हमेशा जाती, सबसे आगे ये अंकल, ये सज्जन बैठे हैं। और संगत भी जो आसपास होते थे आपस में कहते थे, यहाँ आते हैं हमेशा सबसे आगे बैठे होते हैं, सबसे पहले आए होते हैं, पर किसी से बातचीत तक नहीं करते, अपना परिचय भी नहीं देते, जने कौन है। तो महात्मा जी की जब उन पर नजर पड़ती है तो उनके कानों में भी थोड़ी भनक पड़ती है। तो वो जाते हैं अंकल के पास, पहुंच के कहते हैं, क्यों भाई, आनंद आ रहा है आपको? तो पास में किसी शिष्य ने या संगत ने कहा कि गुरु महाराज, इनको सुनाई नहीं देता, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस लगन से, जिस फोकस से, जिस ध्यान से उनके लंबे लंबे प्रवचन को वो सुना करते थे, तो वो उठ के अपनी गद्दी से उन अंकल के पास गए और जाके कहते कि क्या आनंद आ रहा है? तो अंकल जी कहते, क्या बोले महाराज आप? संत महात्मा समझ गए। उन्होंने फिर दूसरी बार कहा,
कितना आनंद आता है आज के सत्संग सुनने से। फिर बोला, क्या बोले महाराज, अब तो महापुरुषों को कंफर्म हो गया कि ये सुन नहीं सकते। फिर भी उनसे पूछ लिया, शिष्य से कहा, जाके कागज और कलम ले आओ। वो ले आए। उस पर महात्मा जी ने लिखा, आप सुन नहीं सकते, फिर भी हमेशा सबसे आगे, सबसे पहले बाकायदा आप यहाँ बैठते हैं। इसका कारण तो वो सज्जन अंकल ने आगे लिख के जवाब दिया कि आपके शब्द सुन नहीं सकता, और यहाँ क्या चल रहा है वो भी मुझे मालूम नहीं। पर महात्मा गुरु महाराज जी, आप पार ब्रह्म परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य की वाणी में जो असर होता है वो दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है। और आप साधु महात्मा के प्रवचन और वाणी मेरी आत्मा को छू जाती है, और उसके साथ साथ यहाँ का सत्संग का वातावरण पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है, और आपकी वाणी की वो जो वाइब्रेशन है, वो उसका प्रभाव जो है मेरी आत्मा को छू जाता है, आनंद आता है। और उसके साथ ही सत्संग में आए इतनी पुण्य आत्माएं जो हैं, कितनी पुण्य आत्माएं बैठी हैं, उनकी ऊर्जा से भी जो अति आनंद और शांति का आभास होता है, बस इस सब के लिए ही आता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, पर सबसे पहले आते हैं, सबसे आगे बैठते हैं, और पूरे का पूरा सत्संग सुनते हैं ध्यान से। वो कहते, जी सबसे पहले आता हूँ इसलिए कि शुरू जब मैंने सत्संग में आना शुरू किया था, तो धीरे धीरे मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे आके सत्संग में बैठ जाया करता था। वो आया तो फिर कुछ दिन बाद उसकी वाइफ भी आ गई। वाइफ आई तो बच्चे भी साथ में आए। इसलिए मैं सबसे पहले आता हूँ, ताकि मुझे देखकर मेरा परिवार भी यहाँ आए, बच्चे भी आए और सीखें, ताकि हम सब इकट्ठे सत्संगी परिवार बन सके। इस सत्संग में सत्संग की महिमा का तो बखान करते ही हैं, साथ में ये भी है कि वाणी, शब्द, भाषा समझ ना भी आए तो वाणी का असर सुनने भर से आत्मा को छू देता है, और उससे हमारे स्वभाव में, आंतरिक शांति में का भी कितना लाभ होता है। अब मैं खुद भारत से बाहर हूँ, आसपास कोई सत्संगी नहीं है, तो भी अगर फिजिकली सत्संग में इंसान नहीं जा सकता, अकेले में ही सत्संग का आनंद उठाते हैं, चाहे सुन के या सुना के, या शुक्राना चैनल्स पर व और भी अन्य चैनल्स पर जो सत्संग होते हैं, उनके सुनने और सुनाने से ही सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ आंतरिक शांति मिलती है। और ये सेवा गुरु जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु जी का सेवा सत्संग, जो कि मैं बहुत नियमित रूप से सुनने का
प्रयत्न करती हूँ। अगर कोई रह जाता है तो अगले दिन मैं फिर उसको सुन सकती हूँ। शिव पुराण 7 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे और 7 बजे, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग फैसिलिटीज़ के साथ लिखित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और शिव पुराण और सत्संग का योगदान उस सब से जो लोग अकेले हैं उनके अकेलेपन को भी दूर करता है। बस ये मुझे बहुत बहुत इसने बस सत्संग 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 को अटेंड करने की, अटेंड नहीं कर सकते तो सुनने सुनाने की पद्धति की लाभ बताए हैं। मुझे अच्छा लगा, आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा और किसी भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा। सोनू जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृपया गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना समर्पित कर दीजिए। मंत्र जाप करती हुई ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्षमा याचना करती हुई यदि गुरु जी की आज्ञा हुई तो फिर उपस्थित होंगी। मेरा नाम है गुमनाम बेटी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2664। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा और शुक्राना सत्संग और थैंक यू सोनू अंकल जी। मैं ये सत्संग प्रेयर से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे हिंदी इतना अच्छी से नहीं आती तो माफ़ कीजिएगा अगर कोई गड़बड़ हो गई। मुझे गुरुपा के बारे में मेरी बहुत अच्छी सहेली और वो मेरी दोस्त भी है और बहन भी है, उनसे मुझे गुरुजी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो जब मैंने गुरुजी को देखा तो वहीं से एक बंधन सा बन गया, वो खुशी वाला, वो जॉयफुल वाला बंधन बन गया। मेरा अपने भी मास्टर है दाजी करके हार्टफुलनेस से, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ और मैंने गुरुजी को देखा तो उनसे भी बहुत प्यार हो गया मुझे। तो तब से मैं प्रेयर करती रहती हूँ। मेरा अपने काम के बारे में कुछ बोलना था। वो मैं वहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ और बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसके पहले भी जितने भी काम किया है मैंने, बहुत सारे मेरे बॉस थे, लगभग सारे बॉसेस इतना मुझसे बन नहीं पाया। It was very difficult. All the working relationship with all my bosses was very difficult. तो अभी मैं जो गुजर रही हूँ, जो काम में मैं हूँ, उसमें बहुत ही दिक्कत हो रही है। मेरा हेल्थ बहुत बिगड़ गया है। मेरा बीपी बहुत हाई हो चुका है, स्ट्रेस लेवल्स भी इतना हाई हो चुका है और दिसंबर में मुझे फेशियल पैरालिसिस भी हो गया। उसके बाद आज सुबह मुझे पैनिक अटैक भी आया। तो मेरा तबीयत वो बहुत ही बिगड़ती जा रही है उस काम की वजह से और मेरे बॉस की वजह से। काम तो ठीक काम ही है, कर लेती हूँ लोग, लेकिन मेरा बॉस जो है उनके एटीट्यूड को लेकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बहुत कंट्रोलिंग है और सारा समय मिस्टेक्स ही देखती रहती है और मैं जो हूँ, मेरे जो पॉजिटिविटी है उनको देख ही नहीं पाती है वो। तो इसकी वजह से मेरा वहाँ दम घुटता है, घुटन सा हो रहा है। तो मेरा बॉडी, फिजिकल बॉडी जो है बहुत
स्ट्रगल करती है, बहुत पेन में है, और हार्ट हाई बीपी है। और आज तो बहुत ही रोना आ रहा था। तो मेरे दोस्त भी आई थी श्रुति करके, उनके साथ हमने गुरुजी का प्रेयर किया। जब प्रेयर किया तो इतने आंसू निकले और बहुत सॉफ्ट हो गई मैं अंदर से, बहुत वल्नरेबल हो गई। और अंदर से वो गुरुजी का आवाज़ आया, अब तो छोड़ दो, अब तो सरेंडर कर दो, मैं देख लूँगा, इतने लड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस छोड़ दो, सब कुछ सरेंडर कर दो। वो सुन के मेरा दिल बहुत सॉफ्ट हो गया, मैं तो पिघल गई। थैंक यू गुरुपा for that feeling of vulnerability and reaching that state of surrender. जब सब कुछ कर दिया है आदमी ने और कुछ काम नहीं कर रहा, if the person has done his best and nothing is happening and the man is broken, that's when he surrenders to God. And that's exactly what my situation was this morning. I completely broke, I was shattered, and that's when I was able to surrender. I didn't know that when I do the prayer, it will be that intense. So I just want to express my heartfelt gratitude to Gurupa. Thank you, Satsang. Thank you, Soni uncle. जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2113। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जय गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सोनू अंकल, मैं ਸਵੇਰੇ शिव पुराण ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ शिव पुराण ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ,
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज हुआ क्या कि मुझे सुबह मंदिर जाना था 7 बजे। तो मैंने अलार्म लगाया था 5:40 पे और मैंने बोला क्या करूँ, मैं सो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, 8:30 तक चले जाऊँगी। फिर मैंने यूनिवर्स का एक वो होता है पाठ, वो चला दिया और एकदम से क्या हुआ कि जैसे कुछ हुआ कि नहीं अभी उठना है। फिर मैं नहाई, पूजा करी और फिर मैं गई। और वैसे भी गुरुजी के मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे, अब तू देखना सब काम कैसे होता जाएगा, तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा। और सच में ऐसा हुआ। इतने अच्छे से मंदिर में भी दर्शन हुए, सब जगह दर्शन हुए। हमारे घर के पास भी शिवजी जी का मंदिर है, वहाँ भी बहुत अच्छे हुए। फिर मैं घर आ गई और घर पे भी इतना टाइम था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज सब कुछ कितना स्मूथली हो रहा है। नहीं तो रोज़ ऐसे होता था, जब भी मैं मंदिर जाती थी जल्दी, जल्दी, जल्दी फिर कुक को बोलती हूँ टिफ़िन पैक कर दो, मैं जा रही हूँ, खाना भी नहीं खाती थी। और आज सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और बहुत ही अच्छे से हुआ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और हुआ क्या कि जब मैं सुबह जा रही थी तो 27 इज़ माय डेट ऑफ बर्थ। आई मीन मेरा जो बर्थडे है वो 27 को होता है। मुझे इतनी बार 27, 27, 27 दिख रहे थे। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, मैंने ठीक है गुरुजी अगर 7 बार मुझे 27 दिखेगा तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। और 7 टाइम्स मुझे 27 नंबर दिखा। एक बार भी नहीं, 7 बार। और मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी ये आज क्या है? ऐसा क्या है इस 27 में? 27 नवंबर को तो मेरा बर्थडे होता है और वो बहुत दूर है। पर मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्यों गुरुजी ने आज 27 नंबर इतनी बार दिखाया। वो ज उसके पीछे जो भी रीज़न होगा, मैं उसके लिए अभी से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस देते हैं कि तेरा कल्याण हो गया है, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तू जो चाहेगी वो होता जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। तो मैं गुरुजी का सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू कनाडा से अपना संडे का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कि संडे मैं लंगर प्रसाद के लिए चटनी का प्रसाद बना रही थी, तो साथ में काम कर रही थी और अनु भैया के यूट्यूब पे जो सत्संग है वो सुन रही थी, क्योंकि बहुत देर हो गई, लाइक बहुत कम हो गया है मेरा जो मैं सत्संग सुनती थी पहले जैसे, बिजी होने के कारण। और मैंने सोचा कि चलो काम कर रही हूँ सुनना, साथ साथ एयरपॉड्स लगा के सुन लेती हूँ। और जैसे पहले तो चल रहा था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलेगी, ये हेडलाइन थी उसमें। और उसके बाद ऐसे जब वो सत्संग फिनिश हुआ, अपने आप ही दूसरा सत्संग शुरू हो गया और जिसमें मैंने
जिसमें मेरा ही सत्संग मैंने खुद सुना, चटनी प्रसाद बनाते हुए, और जो कि गुरुजी के बर्थडे का था 2025 का, और उसमें भी मैंने ऐसे ही गुरुजी का शुक्राना किया क्योंकि गुरुजी ने सेवा बख्शी थी अपने बर्थडे वाले दिन। अब सत्संग में जब मैं गई वहाँ पर मुझे सेवा करने का गुरुजी ने मेरे से सेवा करवाई, और जैसे कि उससे नेक्स्ट जो सत्संग होना था मंडे को, तब गुरुजी ने चटनी प्रसाद बनाने की सेवा बख्शी थी, और सेम उसमें मैं सोच रही थी, कह रही थी कि हाँ जी, पता नहीं चटनी प्रसाद कैसा बनी होगी, नमक मिर्च कैसा होगा, और अच्छी भी बनी होगी कि नहीं बनी होगी, गुरुजी को पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी। और सेम वही थॉट मेरे दिमाग में चल रहे थे कि मैं चटनी बना तो रही हूँ, पता नहीं इसमें नमक मिर्च कैसा होगा, अच्छी भी बनी होगी या नहीं बनी होगी, भी लंगर प्रसाद के लिए बना रही हूँ, टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो ऐसा मैं सोच रही थी, और उधर से मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरे थॉट चल रहे थे वही आपने मुझे सत्संग सुनवा दिया, वो भी मेरा खुद का ही। और उसके बाद 777 की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग की बात बता एक दूसरा सत्संग ये है कि मेरे को ऐसे मैसेज था, मैंने 2 बार स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें देखा था कि तेरे को 777 की ब्लेसिंग मिलेगी, 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा। और जैसे मंडे मैं जब जॉब पे गई तो रास्ते में कोई 7 नंबर की ब्लेसिंग नहीं थी, सिर्फ 999 था और 555 था, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसके बाद जब मैं जॉब से वापस घर को आने लगी तो पार्किंग लॉट में एक कार खड़ी थी जिसका नंबर था 777। मैंने उसी वक़्त कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आप कहते हो वो हर वक़्त पत्थर की लकीर होती है। और उसके बाद जब मैं रास्ते में जैसे घर पहुँची, फटाफट अपना, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैंने चटनी प्रसाद बनाया है और मैं टाइम से जैसे लंगर प्रसाद के लिए वो पहुँचा दूँ। और कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को फार्मेसी जाना था और मुझे साथ लेके जाना था, और तब वहाँ पे गए, वहाँ पे टाइम लग रहा था और मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं लेट हो रही हूँ लंगर प्रसाद के लिए, वहाँ पे भोग लग जाएगा और मैं लेट हो रही हूँ, चटनी प्रसाद मेरा लेके जाना है थोड़ा। जो और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ से मैं निकली और मेरे साथ-साथ 777 की कार चलती रही, और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ मन ही मन कि गुरुजी मैं लेट हो गई, लंगर प्रसाद तो भोग लग गया होगा, ये ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। और पूरे 7 ओ क्लॉक मैं सत्संग में पहुँची वहाँ पे, जबकि फिर मुझे जब वहाँ मत्था टेक के बैठी तो गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के सामने सेवादार जी ने बैठने के लिए मुझे कहा, और वहाँ बैठ के मुझे एकदम ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा, और जो कि 7 ओ क्लॉक मैं गुरुजी के दरबार में वहाँ बैठी थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो कहते हो वो पत्थर पे लकीर है और उसको कोई भी बदल नहीं सकता। आप सबकी तकदीरें बदलते हो, सबके कष्ट काटते हो, सबके घर में खुशियाँ बख्शते हो, सबको ब्लेस करते हो। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी इस बेटी को भी बहुत ब्लेस किया, बहुत कष्ट काटे हैं। बहुत, बहुत कष्ट काटे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना महाराज जी। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਪ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ दो महाराज, बख्श दो महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ क्षमा करना। और इसी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ
ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2222। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। बहुत टाइम से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। गुरु जी के लगातार मैसेजेस आ रहे थे, पर तब भी मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों नहीं शेयर कर पा रही थी। रिसेंटली अभी नवंबर में ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, और उनको मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर था, और सारी जर्नी जो है वो गुरु जी महाराज ने कटवाई है टिल डेथ। आखिरी टाइम में भी वो गुरु जी का शायद प्रसाद चक्कर ही गए। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी। मैं शायद बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हो गई, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मन दिमाग तो कहता था कि भाई गुरु जी का शुक्राना करो, पर मैं नहीं कर पाई। गुरु जी के लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे, जो मैं सत्संग सुनती थी उनमें भी यही इंडिकेशन था कि मैं शुक्राना करूं। दिल से तो मैं शुक्राना कर रही थी, पर मैं ऐसे अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। इसलिए माफ़ी है गुरु जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। पर मैं दिल से, दिमाग से आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरु जी। कितनी टफ़ जर्नी में आपने साथ दिया, और टफ़ जर्नी तो थी गुरु जी, और जो हम लोगों की जर्नी साइड बाय साइड चल रही थी, उसमें भी आपने इतनी ब्लेसिंग्स देख के हमको स्ट्रॉन्ग रखा, हमें काबिल बनाया कि हम इस जर्नी के थ्रू निकल सकें। खैर दुख तो नहीं अभी निकला है मन से, पेरेंट्स तो हमेशा याद आते हैं, पर आप फिर भी हमें हिम्मत देते हो आगे बढ़ने की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं आज आपको 2 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट रिसेंटली मेरे मदर इन लॉ के फ्रेंड आए हुए थे बाहर से। उनको भी बहुत सालों से इच्छा थी कि वो गुरुजी से मिलें, उनके बारे में जानें, और जो जैसे भी उनके दरबार में चलता है वैसे वो करें। शायद उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो भी है। तो इस बार शायद गुरुजी ने मुझे मीडियम बनाना था, और मुझे ज़रिया बनाया ताकि वो जो फ्रेंड है मम्मी के, वो गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए। ये सेवा देने के लिए गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत ही कर्मों वालों को, किस्मत वालों को ऐसी ही आप दात बख्शते हो कि वो किसी को हेल्प कर सके। और ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने रियलाइज़ करी है कि आपने मेरे को हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रखा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है गुरुजी महाराज। आप हमेशा एक फोर्स, एक पावर अंदर ऐसी डालते हो, एक ऐसा थॉट प्रोसेस चलाते हो, रास्ते खोलते हो कि ऑटोमेटिकली जिसकी हेल्प होनी होती है वो आप करवा देते हो। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज। मैं बहुत थैंक यू कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ। मैं सोचती थी कि मैंने जॉब नहीं करी, मेरा जॉब रह गया, मैं आगे लाइफ में बढ़ नहीं सकी जैसे और लोग पढ़ते हैं। बट ट्रुथ यही है संगत जी कि जॉब्स में, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें हासिल करना, रिवॉर्ड्स हासिल करने कुछ नहीं है। मेन रिवॉर्ड हासिल आप गुरुजी की दरबार में ही करते हो। जैसे गुरुजी अपनी रजा में चलाते हैं, आप वैसे ही चलिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से महसूस करी हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे को दूसरों की हेल्प करने के लिए चुना हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। ऐसे ही संगत जी
और इसी के बीच में मेरे मन में इच्छा थी कि हम हर संकट डे पे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया ही है बड़े मंदिर दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। पर मेरी मन में एक इच्छा थी कि जो नॉन संकट डे होते हैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, उसमें क्या होता है मेरे को भी जाना है। मैंने कईयों से सुना था कि गुरुजी महाराज नॉन संकट डे पे भी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं बुला के। बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग तो अनजान होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये नॉन संकट डे है ट्यूसडे और वेडनेसडे। पर मेरे को ये चीज़ पता था, फिर भी मेरे अंदर मन में इच्छा थी कि मैं किसी नॉन संकट डे पे जाऊँ। तो ऐसे ही हुआ, जिन फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ संगत जी, वही मीडियम बने मेरे भी। तो उन्होंने गूगल में पढ़ा कि नई मंदिर खुला है ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। मैंने उनको समझाया कि नहीं, खुला नहीं होता, बंद होता है। पर उनको ज़िद थी, या ये तरीका था गुरुजी महाराज का कि मैं उनके मीडियम से, मुझे नॉन संकट डे पे बुलाया गया और मैंने देखा कि वाकई में दरबार बंद है और मेरा कोई चांस नहीं है और उनका भी कोई चांस नहीं है अंदर एंटर करने का, जो मेन गेट है बड़े मंदिर का। पर हमारे साथ बड़ी अच्छी चीज़ हुई संगत जी कि रिक्वेस्ट करी जो फ्रेंड थे कि हमें अंदर जाने दो प्लीज़, हम इतनी दूर से आए हैं। पर गुरुजी के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। पर वो जो सेवादार थे उनका बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें बोला कि अभी अभी मैं आपको अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर मैं आपको जल प्रसाद ज़रूर दे सकता हूँ। और ये जल प्रसाद अभी अभी भोग लग कर ही गुरुजी को आया है। तो उन्होंने हमें एक गिलास में जल प्रसाद दिया, जिसमें मेरी मदर इन लॉ ने, उनकी फ्रेंड ने, मैंने और मेरी बड़ी बिटिया ने, हम सब ने वो जल प्रसाद ग्रहण किया। तो गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं ब्लेस करने के। हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उस चीज़ को समझ नहीं सकते। ना चाहते हुए भी अगर हम सोचें कि ये नॉन संकट डे है और हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ये भी हमारी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है। गुरुजी का उसी समय मुझे वापस आते मैसेज आ गया था कि तुम्हें नहीं पता, ज़्यादा सोचा मत करो। मैंने जिसको जब जहाँ जैसे ब्लेस करना है, मैं उसको तब वहाँ वैसे ब्लेस करता हूँ। और आप देखिए संगत जी, उस दिन हमें अभी अभी आया हुआ गुरुजी का जल प्रसाद हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को मिला। सो दिस वॉज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी महाराज। और ये वो दिन था संगत जी, मैं आप एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लास्ट में अपने पापा की डेथ से पहले पापा के साथ गई थी और उसके बाद मैं उस दिन गई हूँ। तो शायद उन्होंने मुझे जो मेरी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे वैसी ही देनी थी, तो और मेरी भी इच्छा पूरी करनी थी और जो वो फ्रेंड थे उनकी इच्छा भी पूरी करनी थी। सो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं है संगत जी कि सिर्फ वो जो फ्रेंड जो बहुत देर से चाह रहे थे कि वो गुरुजी के दरबार में जाए बड़े मंदिर में, तो उस दिन तो उनको दर्शन नहीं हुए, पर उनके मन में था कि वो आना चाहते हैं फिर से। और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं फिर से आना चाहती हूँ, जब मैं वो पंजाब जा रहे थे नेक्स्ट डे, तो जब मैं वापस आऊँगी तो हम फिर से चलेंगे गुरुजी के मंदिर जिस दिन खुला होगा। मैंने इनको बोला जी ज़रूर, जो गुरुजी का हुक्म है, जब वो बुलाएंगे हम ज़रूर जाएंगे। और वापसी में जाते जाते संगत जी पता नहीं मेरे माइंड में क्या थॉट आया कि आप तो पंजाब जा रहे हो और डुगरी तो पंजाब में है। तो मैंने उनको ऐसे ही वेगली बोल दिया कि आप मासी जी, आप डुगरी मंदिर क्यों नहीं होके आते, वो तो उनका जन्म स्थान है गुरुजी का। और वही चीज़ हुई, उनको डुगरी मंदिर जाना ब्लेस हुआ और उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। और उन्होंने क्या संगत जी, उनके कोई ब्रदर थे जो मुझे बाद में पता चला, जो फिज़िकली थोड़े हैंडीकैप और व्हील चेयर पे थे, वो भी ब्लेस हुए उनके मीडियम से। और एक और उसमें सत्संग ये हुआ कि उनकी जिस व्हील चेयर पे वो आए थे, वो व्हील चेयर वहीं गुरुजी महाराज ने रखवा दी, मतलब कि वो गलती से वहाँ पर छोड़ आए। और आई बिलीव ट्रूली कि अब वो टोटली हील हो जाएंगे। सो इस तरीके से उन्होंने, गुरुजी ने हम 3 डिफरेंट लोगों को ब्लेस किया। हम नहीं समझ सकते संगत जी गुरुजी महाराज जी के खेल। ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात है और हमें इतना समझना भी नहीं चाहिए और दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जी जो भी करते हैं वो दी बेस्ट होता है। हमें उसको क्वेश्चन करना या उसके जो कहते हैं उनकी तरीक़ों के पार्ट्स को सुलझाना, समझना,
हमें करना ही नहीं चाहिए। वो हमें जो दे रहे हैं वो सब दी बेस्ट है, बस हमें सरेंडर करना चाहिए। सो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर ऑल दैट ब्यूटीफुल जर्नी that you gave to me, to my mother-in-law's friend, and to her brother also. So keep blessing all the Sangatji like this only, Guruji Maharaj. Thank you for your blessings. Anantam Anantam Shukrana Guruji Maharaj. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपैरी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9661। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा शुक्राना। जय गुरु जी, सात संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी उनका चरणों में शुक्राना सत्संग रख रही है। अभी मेरा बहुत जल्दी का ये सत्संग है। मैं अपनी बेटी को सुबह स्कूल के लिए भेजती हूँ लंच बनाकर, फिर मैं जो है वापस से दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो जॉब ऐसी है कि मैं लेट नाइट सोती हूँ। तो फिर एक बार उठने के बाद वापस आलस आ जाता है। मेरी मेड आंटी आते हैं, वो सफाई करते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो उनके आने में टाइम था, मैं सुबह उठ गई थी। ये मेरा सत्संग जो है वो अभी 27 का है, मतलब कल का ही है। आज 28 है, तो ये मेरा 27 का सत्संग है, जो मैंने मॉर्निंग में ड्रीम देखा था। तो वो गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन ही दिए थे, वो मैं बताऊंगी कैसे दिए थे गुरुजी ने अपने दर्शन मुझे। तो मैं सुबह उठी 5:30 बजे, मेरी आँख खुली। मेरा डॉगी है, पेट है मेरा, उसने मुझे उठाया। मैंने उसको बालकनी में पीछे टेरेस पर छोड़ दिया था, फिर लेट गई वापस से। फिर मैं लंच बनाने के लिए उठी गुड़िया का, तो फिर वापस से फिर लेट गई। तो उसमें मैं क्या देखती हूँ, ड्रीम में क्या देखती हूँ कि मेरा भाई है, वो मतलब स्कूटर या फिर बाइक चला रहा है, इतना मुझे ध्यान नहीं है, बट वो 2 व्हीलर था, वो चला रहा है। और वो मुझे लेकर तो गया था कहीं, और वापस से वो मुझे छोड़ के वहां पे चला गया, फिर बहुत आगे निकल गया। मैं शायद उसके स्कूटर पे बैठी थी, 2 व्हीलर पे, तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। एक बच्चा भी था बीच में, छोटा सा कोई बेबी था, मतलब ज्यादा छोटा नहीं, 5-6 साल का रहा होगा, वो बीच में बैठा था और मैं जो है पीछे बैठी थी ना। तो उसने 2 व्हीलर चलाया, मैं बैठ भी नहीं पाई थी, और मैं कब रह गई उस पे से, 2 व्हीलर पे से, उसको पता ही नहीं लगा। वो बहुत आगे चला गया भाई मेरा। ये मैं अपने बड़े भाई को देख रही थी उसमें, है ना। फिर उसने मुझे कहीं से जाके, मतलब ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि उसने मुझे ना फोन करा। उसने बोला तू कहाँ पर है? मैंने बोला भैया आप किधर चलेगा, मैं तो आपको देखती रह गई और आपने मुझे पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और मैं यहीं पर रह गई, आप मुझे दिखे ही नहीं किधर चले गए। वो बोले ये देख बीच में जो ये रास्ता दिख रही है ना, मैं बिल्कुल उधर कोने पे खड़ा हूँ, तो इधर आ गया क्रॉस करके, है ना। मतलब कोई ऐसा रास्ता था, बहुत लंबा सा रोड था, उसको पार करके जाना था। वो बिल्कुल कोने पे खड़े थे भैया मेरे, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप लोग, मैं इस कोने पे खड़ी हूँ और वो उस दूसरे कोने पर लास्ट में खड़े हैं। तो फिर मैंने वो उन्होंने मुझे बताया ना कि उनको चक्कर आ रहे हैं, मतलब उनको चक्कर आ रहे हैं और वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपना स्कूटर को, तो तू आ जा मेरे पास। मैंने बोला चलो मैं आ जाती हूँ। और इसी ड्रीम में ना मेरे साथ मेरे चाचा अंकल थे और उनके बच्चे थे। मेरा मतलब कजन भाई था और कजन ब्रदर थी, मतलब सॉरी कजन सिस्टर थी, ब्रदर तो था और सिस्टर भी थी साथ में। जो जिन लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, मेरे चाचा के बच्चे और मैं। और आजकल कुछ पता नहीं कुछ ऐसा निगेटिविटी की वजह से ना मेरा उन लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो गया है। तो मुझे अपने चाचा अंकल की बहुत याद आती है और वो उनसे मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी बात होना
बंद हो गई है। तो ये बड़ा सत्संग है, मैं बाद में बताऊंगी। बट मैंने उनको देखा है ना, अपने बहन भाइयों को देखा सपने में। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ, सिस्टर आंटी को, तू चल मेरे साथ, और वो भैया ना वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहती है चलो हम दीदी चलते हैं साथ में, है ना। मेरी दोनों सिस्टर आंटी थी, तो हम तीनों लोग और मेरे चाचा अंकल थे, हम चारों लोग जो है वहां से जाने लगे। तो बीच रास्ते में ना ऐसा एक रास्ता सी पड़ी, मतलब वहां पर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था, और उसको ना वहां से क्रॉस करने में, मतलब उस जगह को जाने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। मतलब आप लोगों को मैं कैसे क्या बताऊं कि वहां पे ना सारी निगेटिविटी थी। मतलब निगेटिविटी मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, जो काली काली शैडो वगैरह होती है ना, वैसा वैसा ही सारा माहौल था वहां का। तो बीच में से मुझे किसी ने बताया ना, ये ना बालाजी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। क्योंकि मैं ना अभी कंटिन्यूसली, मुझे 1 साल के आसपास हो गया, गुरुजी ने मुझे हनुमान बाबा जी के रूप में ब्लेस किया हुआ है। वो मुझे ब्लेसिंग्स हनुमान बाबा जी के रूप में भी बहुत दे रहे हैं। तो फिर मैं उनका कंटिन्यूसली अपने अंकल के साथ, हस्बैंड अंकल के साथ, हम दोनों बैठ के इवनिंग में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है, तो ये हम दोनों करते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं, है ना। और बालाजी का मंदिर मैंने कभी नहीं देखा है, और मेरे ऊपर ना अभी बहुत सारी सत्संगत जी, बहुत सारी निगेटिविटी का इफेक्ट है, जिसको गुरुजी बताते भी हैं कि मैंने सारी काट दी है, तू चिंता मत कर, अब कोई भी निगेटिविटी, कोई भी गलत एनर्जी तेरे पास नहीं आ पाएगी, उससे पहले मैं उसको काट दूंगा। तो गुरुजी ने अभी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर दी हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, और माता रानी की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। मतलब गुरुजी मुझे टेलीपैथी से सुनाते हैं कि मेरे जो पितृगण है ना, उनकी ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, मतलब सब तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है। और मेरे जो पितृदेव है वो बहुत खुश है मुझसे। तो चिंता मत कर, मैंने सब ठीक कर दिया है, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और ये अक्सर जो निगेटिविटी का इफेक्ट होता है ना साथ संगत जी, मैं पहले भी कई बार सोनू अंकल जी के सत्संग में बता चुकी हूँ कि ये अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी पे ये सब चीजें बहुत होती हैं। बट अभी कुछ टाइम से ना गुरुजी मुझे बैक फायर वाली चीजें दिखा रहे हैं। मतलब वो एनर्जी मेरे पास तक आती है और मेरे ऊपर वो हावी नहीं हो पाती है ना, मेरे ऑरा में एंटर नहीं हो पाती है, और वो बैक फायर हो जाती है। और गुरुजी मुझे ये टेलीपैथी से सुनाते भी हैं कि तेरे जो दुश्मन है वो ये सब चीजें कर रहे हैं, और मैं उनको काट दे रहा हूँ, है ना। तो मेरे ऑरा में वो एंटर नहीं हो पाती है निगेटिविटी, वो वहीं से बैक फायर हो जाती है। इससे पहले भी मैंने सोनू अंकल जी के सत्संग में 2-3 बार ये अपने सत्संग शेयर कर रखे हैं, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, वो मैंने शुक्राना सत्संग कर रखे हैं। तो ये मुझे फिर वहां से मुझे पता लगा ड्रीम में कि वो लोग कह रहे थे ये तो बालाजी का मंदिर है, और बालाजी महाराज के यहाँ तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही लोग आते हैं जिनको ऊपर कुछ निगेटिविटी का इफेक्ट होता है ना। और बालाजी भगवान जी को मैंने सुना है, बट मैं कभी आज तक गुरुजी के आशीर्वाद को मानती हूँ, मैं कभी कहीं गई नहीं। और मुझे बालाजी हनुमान जी ने जो है ड्रीम में ही अपना बालाजी महाराज के दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं ये फील कर रही थी, और हम लोग, मेरी कजिन सिस्टर और मैं, जब उस जगह से निकले हैं ना, तो बहुत सारी, मतलब काली काली शैडो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। और मैंने अपना आंख बंद की और मैं उस जगह से निकली, और कंटिन्यूअसली मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप किया, मन ही मन, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये मंत्र जाप करते करते उस जगह से निकली, और पता ही नहीं लगा कि मैं कब उस जगह को क्रॉस कर गई। और बहुत सारी काली काली शैडो जो है हमारे ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, और वो बहुत डर लग रहा था उस जगह से। मतलब ड्रीम में ही मैं ये सब फील कर रही थी, है ना। और ड्रीम में ही मैंने गुरु जी का मंत्र जाप भी करा था। आप ये देखिए गुरु जी की पावर कितनी है। और मेरी तो आदत सी पड़ गई है, मैं सोते जागते उठते बैठते जो है गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। और ये जो निगेटिविटी जब मेरे ऊपर हावी होती है ना अभी कुछ टाइम से, तो बराबर मुझे याद रहता है कि मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। मुझे ये याद रहता है, मतलब मैं ड्रीम में भी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ। इससे पहले भी जो मेरे ऊपर एनर्जी सेंड हुई थी उसमें भी मैं काफी, मतलब शिविरिंग में थी, बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा, गुरुजी को याद करना नहीं छोड़ा। और वो
निगेटिविटी मेरे पास आने से पहले ही जो है रिमूव हो जाती है। तो गुरुजी मुझे ये सब बताते हैं कि तेरे ऊपर कोई भी निगेटिव एनर्जी अब इफेक्ट नहीं करेगी, मैं उसको सबको काट चुका हूँ, है ना, काट दिया है मैंने। और ये मुझे अब फील भी हो रहा है, धीरे धीरे गुरुजी मुझे रियलाइज करा रहे हैं इन सब चीजों का। पहले मेरे ऊपर काफी प्रॉब्लम थी, मेरे हेल्थ में भी काफी प्रॉब्लम थी। अभी रिलेशन में तो चल रही है, हस्बैंड अंकल और बच्चों, बेटा अंकल बेटी आंटी के साथ हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी चीजें हैं, है ना। और ये सब हमारे अपने ही है, गुरुजी ने मुझे बता रखा है। तो ये सब चीजें करना खराब है। देखो, किसी की लाइफ को मतलब आप बर्बाद करने की सोच रहे हो, बट जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलके ही रहेगा, है ना आप किसी का छीन सकते हो, ना आप किसी को, हम दे तो सकते हैं खुशियां, है ना, बट हम किसी का बुरा करके जो है कभी खुश नहीं रह सकते। भगवान ने जिसको जो ब्लेसिंग्स दी है वो उसको मिलेगी मिलेगी, चाहे कैसे भी मिले। बस हमें अपने कर्मार्थ प्योर रखने हैं, क्योंकि ये कर्म ही है हमारे जो हमारे अंत तक साथ जाते हैं। मैंने एक जगह सुना था कि लोग कहते हैं हम खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ ही जाना है, साथ संगत जी, है ना। तो ये चीज गलत है। ना तो हम खाली हाथ आए थे, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें, हमें मतलब हेल्थ ब्लेस करके भेजा है, हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी हैं, है ना, दिमाग दिया है ना। तो उससे हम अपना मतलब कैरियर बनाते हैं, अपने रिलेशन बनाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो खाली हाथ कैसा हो गया? हमें तो बहुत कुछ ब्लेस करके भेजा है गुरुजी ने, भगवान ने। उसके बाद खाली हाथ जाएंगे कैसे? हमारे कर्माश तो जाते हैं ना साथ में, जो भी हम अच्छा बुरा कर रहे हैं इस यहाँ पर हमें नहीं पता लग रहा है, बट वो हमारे साथ जाएगा, है ना। तो उसका फल तो हमें आगे लाइफ में भी भुगतना है। और आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, खाली हाथ कैसे हम किसी अपने रिलेटिव के यहाँ भी जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना। अगर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उनके यहाँ स्वीट्स लेके जाएं, बच्चों को चॉकलेट लेके जाएं, कोई गिफ्ट लेके जाएं। तो फिर हम भगवान के अपने इतने बड़े जो हमारा गॉड है, हमारा परमात्मा है, जिसने हमें इतनी लाइफ ब्लेस करके भेजी है, और उसके यहाँ खाली हाथ कैसे जा सकते हैं साथ संगत जी, है ना। तो ये हमारे कर्म तो हमारे साथ जाएंगे जाएंगे डेफिनेटली। तो अगर ये सब चीजें हर इंसान समझ जाए ना, तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। तो यही मेरा आज शुक्राना सत्संग था। गुरुजी कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, तो मैं गुरुजी मैं सॉरी, बहुत टाइम से आप बोल रहे थे, हम लोग वो ये ना ढीठ पर्सन है, इंसान है ना, ठीक अपनी मर्जी से ही करते हैं हर काम, बट हमारी मर्जी का कोई भी वो नहीं है इसमें रोल। गुरुजी की जब आज्ञा होती है हम तभी कर पाते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो गुरु महाराज जी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये आपकी भोली नादान बेटी है, आपको तो पता ही है कि इसमें कितनी बुद्धि है। मैं मतलब बहुत सीधी सादी हूँ, गुरुजी मुझे बताते हैं तू बहुत सीधी है, तू कुछ नहीं जानती। सच्ची में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस अपने गुरु भगवान को जानती हूँ, और मैं अपनी माता जी को जानती हूँ, मैं भोले बाबा जी को जानती हूँ, मैं हनुमान जी दादा को जानती हूँ, गणपति जी को। ये सब मेरी दुनिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं जानना चाहती हूँ। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज आपके चरणों में माफी मांगती हूँ। आपने जो बुलवाया मैंने उतना बोला है। अभी मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको, आपकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करें। आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे सत्संग शेयर होते हैं और आप इतने अच्छे से उनको टाइमली जो है शेयर कर देते हो। आपको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। आपको भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी आपका भी शुक्राना है, आपने मुझे सुना इतनी देर। आप सभी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं, और परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी।
गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।